सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं नीति चौहान एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कक्षा 4 का हिंदी जो व्याकरण है वो ले रहे हैं हम लोग। उसके अंदर जो हमारा पाठ 9 है क्रिया एवं काल, वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं लेसन लेने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि क्रिया होती क्या है। क्रिया वही है जो हम लोग किसी भी प्रकार का काम करते हैं। आप जो चाहे पानी पी रहे हो, चाहे हंस रहे हो, चाहे रो रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, ये सारी क्या है आपकी क्रिया। लेकिन अब क्रिया जो है वो भी 2 प्रकार की है। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक व अकर्मक। अब ये फर्क है, क्रिया तो होती है बट क्रिया 2 होती है, सकर्मक व अकर्मक। सकर्मक में कर्म होता है जबकि अकर्मक में कर्म नहीं होता है। वो कैसे? आप क्या से प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर मिल जाए तो वो होता है सकर्मक क्रिया। जैसे माताजी बाजार जा रही है, माताजी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो इससे अगर आपको उत्तर मिल जाए बाजार जा रही है। राधा रो रही है, राधा रो रही है, तो रोना किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, इसीलिए वो अकर्मक क्रिया है। आप बोलोगे वह हंस रही है, हंसना भी किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। अब हम आते हैं काल टॉपिक, इसी के साथ है आपका क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काम तो हो गया लेकिन काम हुआ कब, या होगा, या हो रहा है। जो काम बीते हुए समय में हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो तो है आपका भूतकाल। जो पहले समय में खत्म हो चुका, मानो जो कल बीता वो आपने किया, वो भूतकाल हो गया। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये है आपका वर्तमान काल। अब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, वो है आपका भविष्य काल। इस तरीके से काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में काम खत्म हो चुका है, वर्तमान काल में चल रहा है, भविष्य काल में होगा। और इसमें आपका गृह कार्य है क्रिया व काल की परिभाषा और उसके भेद कॉपी में करने हैं। यानी ये सेम जो आपका काम है वो आपको कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक है, ये आपका चैप्टर है 9 है, और आपकी बुक ये वाली है 4th क्लास की हिंदी ग्रामर। अगर किसी बच्चे ने बुक सेट परचेस नहीं किया है तो आप फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी परचेस कर लें। यस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्रिया। निरंतर काम करना जीवन का अंग है। सही बात है, इंसान को जीवित रहना है तो उसको कार्य करना पड़ेगा। सभी प्राणी हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ और आप मेरे साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रही हूँ। ये कार्य ही क्रिया कहलाती है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा इनके चित्र लिखे वाक्यों को पढ़िए। बच्चे और दादाजी पार्क में गए। कौन कौन गए? बच्चे और दादाजी। वहाँ दादाजी टहल रहे थे यानी घूम रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं। फूल खिल रहे हैं, तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही है। पूरब में सूरज उग रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी न किसी काम के होने या करने का बोध हो रहा है या पता चल रहा है। जैसे जाना, टहलना, खेलना, खिलना, मंडराना, उगना, पानी देना, ये सारे शब्द क्या है? क्रिया के शब्द है। अब क्रिया की परिभाषा वैसे तो हमने यहाँ पढ़ ली, फिर भी बुक में एक बार पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक व अकर्मक। सकर्मक जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक होता है। कर्म सहित लिख लो ना आप, सहित। फिर है रीना विद्यालय जा रही है। अब रीना की क्रिया तो हो रही जाने की, रीना करता है, लेकिन कहाँ जा रही है? विद्यालय, यानी यहाँ पे कर्म है। अनाया लूडो खेल रही है। अनाया तो करता है, क्रिया है, खेल रही है, लेकिन कर्म क्या है? लूडो।
लूडो। वैसे ही अकर्मक में जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता के साथ क्रिया होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे परी खेल रही है, अगर परी क्रिकेट खेल रही है या लूडो खेल रही है जब तो सकर्मक हो जाता, लेकिन परी खेल रही है वो क्या है, अकर्मक है। रुचि खा रही है, रुचि फल खा रही है तब तो हो जाता सकर्मक, लेकिन यहाँ पे रुचि खा रही है, क्या खा रही है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। अब हम आते हैं काल, जिसको इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। काल का अर्थ क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के कार्य के होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने क्रिकेट का मैच जीता, मैंने कल आम खाया, ये सब हो चुकी क्रिया है। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से अभी चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, यानी अभी कार्य चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही होंगी, ऐसे। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, गा, गी, गे, ये आएगा इसमें। मैं कल आम खाऊंगा। इस तरीके से जो क्रिया हम लोग सोचते हैं हम लोग करेंगे वो तो होती भविष्य काल में, जो कर रहे हैं वर्तमान काल जो कर लिया वो है भूतकाल। इस तरीके से ये आपका लेसन खत्म हो चुका है। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन आप लोग अपनी रेगुलर पढ़ाई जारी रखें, अपना कार्य समय पर करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।